हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। अगर आपने डीआरडीओ सेप्टेम 11 का फॉर्म भरा था तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और जरूरी अपडेट आ चुकी है। डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और आपका टीयर 1 सीबीटी एग्जामिनेशन की तारीख को घोषित कर दी गई है। इसलिए अगर आपने अभी तक तैयारी सीरियस नहीं लिया है तो अब समय बिल्कुल भी बर्बाद करने का नहीं है दोस्तों, क्योंकि डीआरडीओ का जो सेप्टेम का नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग, जो कि आज यानी कि 5 मार्च को नोटिस जारी किया है, और इस नोटिस के अनुसार सेप्टेम 11 का जो टीयर 1 का एग्जाम है वो 23 मार्च 2026 मंडे को आयोजित किया जाएगा। तो समय काफी कम है, यानी अब परीक्षा में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, जो अभी हर स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है, क्या सीबीटी 1 में केवल 40% अंक लाने पर मुझे जॉब मिल जाएगी या फिर मैं सीबीटी 2 में चला जाऊंगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है नहीं। 40% अंक जो है वो केवल और केवल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी अगर आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 40% अंक लाना जरूरी होंगे, और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो आपको छूट मिल जाती है। 40% की जगह केवल 35% अंक लाना जरूरी होगा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 40% अंक लाकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टीयर 1 सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है। इसका काम सिर्फ यह तय करना है कि कौन कौन से कैंडिडेट टीयर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, यानी जितने ज्यादा मार्क्स आप लाओगे उतना ज्यादा चांस होगा आप टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसका सीधा सा मतलब है कि जो टीयर 1 एग्जाम जो 23 मार्च को होने वाला है उसमें भी आपकी मेरिट बनने वाली है, तो वहां पर भी अच्छा स्कोर करना जरूरी है। अब मेरिट किस हिसाब से बनेगी, कितने स्टूडेंट्स टीयर 2 में जाएंगे, उसको समझना बेहद जरूरी है। अगर आपने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए बी के लिए एग्जाम दे रहे हो तो टीयर 1 के बाद लगभग 10 गुना कैंडिडेट टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। यानी अगर आप किसी ट्रेड में 100 वैकेंसीज हैं तो लगभग 1000 कैंडिडेट टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और अगर आप टेक्नीशियन ए यानी कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो टीयर 1 के बाद लगभग 15 गुना कैंडिडेट टीयर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। टीयर 2 के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा टेक्नीशियन ए आईटीआई स्टूडेंट्स का, और ट्रेड टेस्ट में टीयर 2 से 8 गुना कैंडिडेट को, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 8 गुना स्टूडेंट्स को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यह क्रम बेसिकली रहेगा। ट्रेड टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें सिर्फ पास होना जरूरी होता है। इसलिए कोशिश करें कि टीयर 1 में ज्यादा से ज्यादा आपको स्कोर करना है ताकि आप टीयर 2 में आराम से पहुंच सकें। और टीयर 2 एग्जाम जो ट्रेड्स के क्वेश्चंस आएंगे वो तो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से तो आपकी पूरी मेरिट बनने वाली है। अब हम लोग टीयर 1 के पूरे एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि क्या कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, टीयर 1 एग्जाम पैटर्न की बात करें, इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 150 पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स 150 होंगे। एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय मिलेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अगर आपका आंसर गलत होता है तो 0.25 अंक आपके काटे जाएंगे पर क्वेश्चन के हिसाब से। इसलिए एग्जाम में रैंडम गैसिंग से बचना है, ऐसा नहीं है कि तुक्का मारना है, उन चीजों से बचना है। चूंकि ये स्क्रीनिंग एग्जाम है तो यहां पे हमको नेगेटिव मार्किंग को बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल करना होगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की कि क्या क्या क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए, सीबीटी 1 में कुल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट है जनरल साइंस, और जनरल साइंस से इसमें लगभग 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फिजिक्स बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बायोलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, एंड एवरीडे साइंस से रिलेटेड भी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी लगभग 10th क्लास का साइंस के आसपास के क्वेश्चन यहां पर आते हैं, जो कि यदि आपका बेसिक साइंस क्लियर है तो यहां के क्वेश्चन आप बना रहे होंगे। दूसरा सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश है और इसमें लगभग 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। समझ रहे हो? इन 30 क्वेश्चन में आप समझ सकते हो वोकेबुलरी से क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, ब्लैंक्स यानी कि एरर वगैरह से क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारे बेसिक ग्रामर वगैरह ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में पूछ रहे होंगे। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज भी है तो थोड़ी प्रैक्टिस से इसको आसानी से इंप्रूव किया जा सकता है। और तीसरा सब्जेक्ट जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। देखो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आपका स्कोर मैक्सिमाइज होता है, क्योंकि यहां पे ना आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि उनके ऊपर आप
आपकी कमांड है तो ये 40 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे वो आपके बनने वाले हैं। तो यहां से मैथ से भी 40 क्वेश्चन आएंगे। और मैथ में यदि हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, देखो नंबर सिस्टम आपका इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से हालांकि कम क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं, ज्यादातर सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस तरह का एलसीएम, एचसीएफ जो कॉमन 10th स्टैंडर्ड के जो टॉपिक है, जो आपके डब्ल्यूसीएस में भी दिए गए हैं, वहीं से बेसिकली आपके क्वेश्चन लगभग इंक्लूड करेगा ये 40 क्वेश्चन। तो यहां पे आपको बेसिकली दिक्कत आने वाली नहीं, इन टॉपिक को आपको पढ़ना है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो भी आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करेगा वो है रीजनिंग। और रीजनिंग से भी 40 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे। रीजनिंग की यदि टॉपिक की हम लोग बात करें तो देखो एनालॉजी से क्वेश्चन वो डालेगा ही डालेगा, नंबर सीरीज से क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग में यदि इन टॉपिक को बढ़िया तरीके से आपने कर लिया, कभी कभी वेन डायग्राम से क्वेश्चन डाल देता है, ऑड वन आउट से क्वेश्चन डाल देता है। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं जो जनरल एग्जाम्स में, यहां पे भी जनरल क्वेश्चन होंगे, लेकिन अब बात यहां पे ये आती है, देखिए क्वेश्चन सारे जनरल होंगे लेकिन टाइम फैक्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 120 प्रश्न है और 120 मिनट ही आपको मिलने हैं। तो समय आपका काफी कुछ रोल अदा करेगा टीयर 1 में, ध्यान रखिएगा। टीयर 2 में इतना दिक्कत आने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे टाइम का इशू नहीं रहेगा, वहां पे नॉलेज का इशू रहेगा कि आपका फंडामेंटल कैसा है अपने सब्जेक्ट का। अब बात करते हैं, यदि हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो डीआरडीओ सेप्टम में सिलेक्शन 3 स्टेज में होता है। यदि हम टेक्नीशियन ए की बात करें, यानी कि आईटी स्टूडेंट्स की बात करें, स्टेज फर्स्ट जो आप सीबीटी 1 देने वाले हो, टीयर फर्स्ट, जो कि सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी कि आप यदि 15 गुना कैंडिडेट में आ गए तो आप दूसरे स्टेज में पहुंच जाओगे टीयर सेकंड में, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। टीयर सेकंड की यदि बात करें, यानी कि आपका फिटर ट्रेड है तो फिटर के क्वेश्चन, टर्नर है तो टर्नर के, तो यहां पे आपका पूरा का पूरा जो सिलेक्शन है, यदि आप टीयर फर्स्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हो और टीयर सेकंड में आ जाते हो तो आप ये समझिए कि आपका पूरा सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, कि आपको अपने ट्रेड थ्योरी के, अपने सब्जेक्ट की किस तरह की नॉलेज है। और अगर आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, 3rd स्टेज है, और ट्रेड टेस्ट भी आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। यानी इसमें आपको सिर्फ पास होना होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर एग्जाम में बहुत कम समय बचा है तो तैयारी आपको कैसे करना चाहिए, जैसे कि इस केस में आप समझ रहे हो कि 23 तारीख को आपका एग्जाम है। अभी ना आपको कुछ नई चीजें पढ़ने के अलावा जो सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हो उनको रिवाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आप यदि मैथ्स के नए टॉपिक या इन डेप्थ क्वेश्चंस में जाओगे उसकी जरूरत नहीं है। आपके जो कॉमन टॉपिक्स हैं, उनके जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपको क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूलाज क्लियर होना चाहिए, जिससे कि जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं वो एटलीस्ट ना छूटें। 40 क्वेश्चन साइंस के आने हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, तो यहां से आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब देखो यहां पे एक अच्छी बात क्या है, टेक्नीशियन ए में सभी आईटी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं और सभी आईटी स्टूडेंट्स का नॉन टेक्निकल उतना अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मेरिट बहुत ज्यादा जाएगा, हम तो 15 गुना में आ ही नहीं पाएंगे, हमारा नॉन टेक्निकल उतना अच्छा नहीं है। आपका नॉन टेक्निकल अच्छा है क्योंकि सभी आईटीआई कैंडिडेट कॉम्पिटिट कर रहे हैं। यदि टेक्नीशियन ए में बात करें तो ये चीज आपको करना है, अभी ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। दूसरी बात, हर दिन आपको कुछ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप अपनी स्पीड का पता लगा सकें कि आपकी स्पीड कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है और एग्जाम प्रेशर में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीजों का पता लगता है प्रैक्टिस से। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डीआरडीओ के तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहां पे आईटीआई से रिलेटेड हैं, यानी कि जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड लेवल के पूछे गए, उनको सॉल्व करके देख सकते हो कि मैं कितना स्कोर बेसिकली कर पा रहा हूं। तो यदि आप इन चीजों को फोकस करते हो तो चीजें बहुत बेहतर होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि काफी बढ़िया तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बेसिकली कर रहे होंगे। अब देखो थर्ड बात आती है कि यहां पे हमारा एडमिट कार्ड से रिलेटेड चीजें आती हैं कि एडमिट कार्ड बेसिकली कब आएगा। देखिए नोटिस के अकॉर्डिंग सबसे पहले एग्जाम सिटी इंटीमेशन डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर वो एडमिट कार्ड को रिलीज करेंगे। ये सभी की इंफॉर्मेशन आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पर भी मिलने वाला है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को टच में रहें जहां पे आपको अपडेट मिलेगा या अपनी ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से भी मैं आपको अपडेट करूंगा जैसे ही आपके एग्जाम सिटी की इंटीमेशन
वो लोग डालते हैं या एडमिट कार्ड डालते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।